नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो गया है। इस बैठक में देश भर से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2019 के लिए जीत का मंत्र देंगे। बताया जा रहा है इस बैठक में करीब 14,000 बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके अलावा सभी सांसद, विधायक, महामंत्री, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भी बुलाए गए हैं। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने छत्रपति हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया है। राम रहीम पर किशनलाल, निर्मल और कुलदीप के साथ मिलकर सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या कराने का आरोप साबित हो गया है। बताया जा रहा है चारों को 17 जनवरी के दिन सजा सुनाई जाएगी। छत्रपति ने अपने इवनिंग न्यूज़पेपर पूरा सच में इस संबंध में अनाम साध्वी की चिट्ठी छापी थी और इसी से ही पूरे मामले का खुलासा भी हुआ था। आपको बता दें, साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में राम रहीम पहले से ही सुनारिया जेल में 20 साल की सजा भुगत रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बताया जा रहा है लखनऊ में कल ये दोनों गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन आरएलडी को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें, अजीत सिंह की पार्टी गठबंधन में 5 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन सपा और बसपा उन्हें सिर्फ 3 सीटें देने के मूड में दिख रहे हैं। दुबई दौरे पर गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। नखुआ ने अपने ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी ने दुबई में भारत से फरार आर्म्स डीलर संजय भंडारी से मुलाकात की है। दरअसल संजय हथियारों का व्यापारी है। साल 2016 में संजय के घर से भारतीय रक्षा सौदों के गोपनीय दस्तावेज मिले थे, लेकिन सरकार के हाथ आने से पहले वो नेपाल के रास्ते लंदन भाग गया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर दुबई पहुंचे हैं। यहां उन्होंने भारतीय कामगारों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। आपको कई तरह की कठिनाइयां भी सहनी पड़ती हैं। मैं अपने मन की बात नहीं कहने आया हूं, बल्कि आपके मन की बात सुनने आया हूं। आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाए जाने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तंज कसा है। ट्विटर पर कपिल सिब्बल ने लिखा कि आलोक वर्मा को हटाकर कमेटी ने पक्का कर दिया कि पिंजरे का तोता अपनी आवाज से सत्ता के गलियारों का सुर बिगाड़ सकता है। इसी वजह से पिंजरे के तोते को फिर से पिंजरे में भेजा गया है। मिशन 2019 के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश ने आज कन्नौज में ई-चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि हम जनता को ये नहीं समझा पाए कि बीजेपी ने कितने गठबंधन किए हैं और आज कई पार्टियां उनका साथ छोड़ चुकी हैं। हम अपना गणित सही करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका नतीजा गोरखपुर उपचुनाव में भी दिखा है। बीजेपी ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया और उनका धोखा बोलता है। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में कल देर रात एक फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए कुछ नौकरियां बंद हो सकती हैं। रेलवे ने केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को इस संबंध में एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि ड्राइवर, पोर्ट्स, गार्ड्स, ट्रैकमैन और गैंगमैन जैसे पदों पर केवल पुरुषों की नियुक्ति ही होनी चाहिए। पत्र में लिखा गया है कि इन पदों पर कार्यरत महिलाओं की कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें कहा गया है कि ये जगह महिलाओं के लिए असुरक्षित हैं और ऐसे पदों पर काम करना बेहद कठिन है। फिलहाल इन पदों पर काम करने के लिए महिला और पुरुषों को समान रूप से अवसर मिले हुए हैं। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए 2 स्तरीय एग्जाम कराने का फैसला किया है। एक सर्कुलर जारी करते हुए बोर्ड ने कहा कि 2020 से 10वीं कक्षा में मैथ्स के 2 स्तरों की पढ़ाई शुरू की जाएगी और इसकी परीक्षा भी 2 स्तरों पर ही होगी। ये बदलाव छात्रों के सिर से मैथ्स के तनाव को कम करने के लिए किया गया है। सिद्धार्थनगर से ब्रजेश पांडे के अनुसार जिले में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने अपराध शाखा के नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान पुलिस वालों ने पौधारोपण भी किया। इसके अलावा कर्मचारियों को कंबल भी बांटे गए। कार्यक्रम में दावा शेरपा, आशुतोष कुमार, दिलीप कुमार सिंह, डॉक्टर धर्मवीर सिंह, आकाश तोमर, सोमेन वर्मा, रजनीश वर्मा के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक और शाखा प्रभारी मौजूद रहे। काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि हम जनता के बीच एक सुरक्षा की भावना पैदा कर सकें।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस इंगेजमेंट्स हमारे हुए हैं उसमें 50,000 रुपये से और उससे अधिक के पुरस्कृत हमारे अपराधियों को हम लोगों ने अकाउंट फॉर किया है। जो 71 मारे गए हैं अभियुक्त, उनमें से 3 1 लाख रुपए के ज़्यादा के इनामी हैं और 28 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर 50,000 से रुपये का ज़्यादा इनाम था। कई ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर दिल्ली और हरियाणा से भी 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि और विशेषता ये रही है कि हमारे एग्रेसिव पुलिसिंग के कारण कई अपराधियों ने जमानत निरस्त कराकर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। लगभग 12,000 से अधिक ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में। संजय राठौर के मुताबिक लखीमपुर खीरी के तहसील गोला गोकर्ण नाथ में सर्वोदय नगर के राशन की दुकान का एक मामला सामने आया है। इस दुकान पर राशन कार्ड से राशन लेने वाले लोगों को मुश्किलों के बाद भी राशन नहीं मिल रहा है। इसका कारण है दुकान में लगी बायोमेट्रिक मशीन। दरअसल यहां बायोमेट्रिक मशीनों में कुछ खराबी के चलते लोगों की फिंगरप्रिंट सही से मैच नहीं हो पा रही है। इस मामले पर कोटेदार का कहना है कि सरकार से जो मशीन मिली है वो अभी ठीक से काम नहीं कर रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा। समस्या यही है, 2 रोज आते घूम जाते हैं बराबर। क्यों घूमने बचती है? कहीं सर्वे डाउन है, कहीं मशीन नहीं चल रही, कहीं कुछ भी है। यही सब कहते बनाते हैं और क्या। रोज जाओ, रोज घूम जाओ। क्या इसमें कोटेदार की गलती है? अब ये तो कोटेदार समझ सकता है कि गलती है या नहीं है, हम लोग क्या जानते हैं। क्या मशीन पर आपने एक बार अंगूठा लगाया है? नहीं, 2 दिन से हम घूम रहे हैं, अभी लगा ही नहीं है। क्या बताते हैं? बताते हैं कि सर्वे डाउन है, कहीं कोई भीड़ है, कहीं कुछ भी है। यही देख दाख के रास्ता अपने चले जाते हैं घर पे। साहब इतनी है कि हमको 3 दिन से बार आते हैं। बुढ़े आदमी हम बड़ी दूर से आते हैं और यहाँ फिर वही मामला हो जाता है। क्या मामला क्या होता है? मामला ये है, अंगूठे पर लाइन में लगे रहते हैं, कहीं इतनी भीड़ है कि पहुँच नहीं पाते वहाँ तक, और फिर ये सर्वे डाउन हो जाता है और बहुत परेशानी। कब से आ रहे हैं? हम 3 दिन से आ रहे हैं सर। अंगूठा है उसमें मशीन में नहीं मशीन में कोई मौका ही नहीं मिला, कितनी भीड़ रहती है, अपना छीन छान मचा लेते हैं। हम कमजोर आदमी साहब, और फिर आज जो है, आज तो सर्वे डाउन हो गया इसका। संजय राठौर के अनुसार लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल रूटीन चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश हथियार लेकर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। इन सभी पर लूट और आर्म्स एक्ट के अलावा 13 मामले पहले से ही दर्ज हैं। ये सभी राह चलते लोगों को अपना शिकार बनाते थे। ये रात्रि में सदर थाने के रेलवे क्रॉसिंग पर मुठभेड़ के बाद 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 2 तमंचे 315 बोर और खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस ये बरामद हुए हैं। और लूटपाट की घटनाएं ये करते थे। उस लूटपाट में इन्होंने जो सामान लूटा हुआ था वह सब इनसे बरामद हुआ है, जिसमें एक बैग जिसमें कपड़े थे और इनके जो एक बैटरी और इन्वर्टर और 7 जो मोबाइल फ़ोन हैं। पिछले साल दिसंबर 2018 में कॉमेडियन सुनील ग्रोवर कानपुर वाले खुरानास के नाम से एक शो लेकर आए थे, पर आपको बता दें ये शो अब बंद हो रहा है। इस बात की जानकारी सुनील ने खुद अपने फैंस को दी। सुनील ने कहा, ये शो मेरी वजह से ही बंद हो रहा है। मैंने शो को सिर्फ 8 हफ्ते के लिए ही साइन किया था, क्योंकि मैंने पहले ही भारत फिल्म की शूटिंग के लिए डेट फाइनल कर दी थी और मैं इसे इतना ही समय दे सकता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।